अच्छा बेटा, अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह पढ़ने आपने हैं। इसमें अगर आप गौर करें, लास्ट हमने पढ़ा था डिवाइस ड्राइवर्स, पढ़ लिए थे। इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं। इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है? मशीन लैंग्वेज। जिस तरह कुछ बच्चे जो होते हैं सिर्फ अपनी मादरी जबान को समझते हैं, बाकी जबानों को नहीं समझते। जैसे मुझे पर्शियन नहीं आती, ठीक है, तो जब मैंने किसी ऐसे शख्स से बात करनी है जो पर्शियन समझता है, तो फिर क्या करूंगा? मैं ट्रांसलेटर लूंगा। तो इसी तरह जब हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, जब हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को बतानी है, तो फिर हमने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन करके उसको किस में कन्वर्ट करना है? मशीन लैंग्वेज में। तो दो टाइप्स की होती हैं लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये दो मेन ग्रुप बनाए हुए हैं, थ्रेशोल्ड बनाए हुए हैं। वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है वो क्या कहलाती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, हाँ, आसानी के साथ। अब कितनी हाई लेवल लैंग्वेज, ये डिपेंड करता है उसके सिंटेक्स के ऊपर, उसकी यूजर फ्रेंडलीनेस के ऊपर। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। विच कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन, जो किस पर मुश्तमिल होती है? Therefore, any program written in assembly language or higher language must be translated to machine language. Assembly language is near to human being, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कमांड ज्यादा है, ठीक है, और वो जो है उसको समझना समझना जो है ना वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू जावा, एज कम्पेयर टू PHP, एज कम्पेयर टू C++। इन लैंग्वेजेस के मुकाबले में असेंबली को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब भी कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज को भी किस में कन्वर्ट किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। Execution by the computer. Language processors are used to translate computer programs into machine language. Language processors का सबसे बड़ा काम क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन में, या लो लेवल लैंग्वेज में, या मशीन में। द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बेटा आपने, आपकी जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि आपने कल मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे, ठीक है, ईमेल एड्रेस में आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस एड्रेस के ऊपर आपने वर्ड के अंदर फॉर्मेट लिख के आपने पहले, या अपने हाथ से लिख के नेट से सर्च करना है, व्हाट आर असेंबलर्स, व्हाट आर कंपाइलर्स, व्हाट आर इंटरप्रेटर्स। अभी मैं पढ़ा भी दूंगा। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि कंपाइलर बेहतर है या इंटरप्रेटर बेहतर है। तो इसका एक कंक्लूजन समरी आपने निकालनी है कि मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर बनाने लगा हूं तो मुझे कंपाइलर लगाना चाहिए या ट्रांसलेटर लगाना चाहिए, दूसरा इंटरप्रेटर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आपको इस चीज की सेंस आ जाएगी कि मैं कोई एक ट्रांसलेटर बनाने लगा हूं तो यार इसमें मुझे कंपाइलर लगाऊं या इसमें मैं इंटरप्रेटर लगाऊं, तो फिर मैं समझूंगा कि आप लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग को समझ चुके हैं। अदरवाइज इसकी वैसे समझ नहीं लगेगी। असाइनमेंट क्या है? सबसे पहले आपने देखना है कि असेंबलर क्या है, असेंबलर किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे असेंबलर जो है वो किस दौर से किस दौर तक बना है, ठीक है, अभी तक असेंबलर क्यों आ रहा है। तीसरे नंबर पे है कंपाइलर का। दूसरे नंबर पे कंपाइलर का भी आपने इसी तरह बताना है कंपाइलर होते क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर यूज कर रही है। जैसे C++ कंपाइलर यूज करता है, PHP इंटरप्रेटर यूज करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान में डिफरेंस भी आपने देखना है। कंपाइलर बेहतर है या इंटरप्रेटर बेहतर है? अगर कंपाइलर बेहतर है तो क्यों, इंटरप्रेटर बेहतर है तो क्यों, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप घर में कार भी रख सकते हैं, मोटरसाइकिल भी रख सकते हैं। भाई मैं कार क्यों रखूं? मैं
मोटरसाइकिल क्यों रखूं? मैं बाज का कार यूज करता हूँ, बाज का मोटरसाइकिल यूज करता हूँ। तो मैं कार क्यों यूज करता हूँ, मोटरसाइकिल क्यों यूज करता हूँ? वैसे मोटरसाइकिल इसलिए होता है कि यार नजदीक जाना हो, ठीक है, तो मोटर बाइक यूज कर ली। दूर किसी दूर दराज के सफर पर जाना हो, जहाँ पे खर्चे को भी देखना होता है, माइलेज को भी देखना होता है, अपनी कैपेसिटी को भी देखना होता है, अपनी बॉडी पोस्चर को भी देखना होता है, मैं कितनी देर मोटर बाइक पे बैठ सकता हूँ। आप तो 8 घंटे भी बैठे हैं, यहाँ से जो 4 घंटे जाने के, 4 घंटे के वापस आ सकते हैं। एक बड़ा बंदा जो है, जो दिल का भी मरीज हो, जो गुर्दों का भी मरीज हो, उसके लिए तो फिर कार बेहतर है ना। तो बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारी चीजें जो है ना डिपेंड करती है। अब सारी उम्र आप का मोटरसाइकिल यूज भी नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें इंटरप्रेटर यूज करना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें कंपाइलर इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे तो फिर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस आपका आसानी से साथ आप इसमें डिफरेंस कर सकेंगे। सबसे पहले असेंबलर है, इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का क्या काम है? असेंबलर का किस में कन्वर्ट करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज में। ये तो लाइन आपने असेंबलर में लाजमी लिखनी है। जब भी असेंबलर आ जाए ये प्रोग्राम लाजमी लिखना है, ये लाइन लाजमी लिखनी है कि असेंबलर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है। अच्छा भाई, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक एब्रीविएशंस कॉल्ड इन न्यूमोनिक्स। ये सिंबॉलिक एब्रीविएशंस होती हैं। मसलन मूव के लिए वो उन्होंने क्या लिखा होता है? MOV, MOV, ठीक है। लोड के लिए हो सकता है LOD लिखा हो या LOAD, लोड के लिए LD लिखा हो सकता है। राइट के लिए R आ जाएगा, लेफ्ट के लिए L आ जाएगा। लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। उसके बाद विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। जब भी उस प्रोग्राम को कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करना है तो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज। प्रोसेसर भी यूं ही करता है, वो हमारी जबान को नहीं समझता, वो 10 की फॉर्म को समझता है। ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक असेंबली लैंग्वेज होती है। ये एक ऐसा फिक्रा है जिसको आप समझते होंगे, यानी कि हर कंप्यूटर के अंदर जो है वो क्या चीज है? असेंबली लैंग्वेज है। हर प्रोसेसर अपने हिसाब से उसको असेंबली लैंग्वेज की अपनी होती है। यानी कि जो IBM के कंप्यूटर हैं उनकी असेंबली लैंग्वेज या उनका असेंबली ट्रांसलेटर जो असेंबलर है वो डिफरेंट होते हैं। उनकी हो सकता है लोड के लिए कमांड LD हो, इसमें LOAD हो, ठीक है, काम वही की है। जैसे आप आपस में पश्तो में भी बात करते हैं, मकसद क्या है? कम्युनिकेशन करना। आप पंजाबी में भी बात करते हैं, मकसद क्या है? कम्युनिकेशन। आप पंजाबी में भी कह सकते हैं कि यार पानी लेके आओ ना, पश्तो में भी कह दें, बात एक ही है। लेकिन कुछ जबानें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा फहम फरासत वाली होती है। जैसे अरबी जबान के अंदर बहुत सारी फहम फरासत है, बहुत फसीह और बलीग जबान है। इसकी जबान के मुकाबले में दुनिया की कोई जबान अभी तक वजूद में नहीं है। ये वो जबान है जिसमें अंबिया ने भी बात की है। ये वो जबान है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जरिए से कम्युनिकेशन की है। ठीक है, हर जबान में मुख्तलिफ अंबिया के ऊपर मुख्तलिफ जबानें थी, लेकिन जो कुरान पाक की जबान है वो कौन सी है? अरबी जबान है। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वो किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज। तो जो कंपाइलर है वो पहले कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम, इट कन्वर्ट्स द एंटायर, पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? कन्वर्ट करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। दोनों में डिफरेंस है, असेंबली में और दूसरा कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है?
एंटायर प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जब उस प्रोग्राम को चलाना है, उसको रन करना, उससे पहले उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, पूरे के पूरे प्रोग्राम को। फिर इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बट इट ट्रांसलेट्स वन इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दोनों में फर्क है। मैंने बताया कि जब आप मशीन में आपने कपड़े धोने, तो एक एक करके भी कपड़ा धो सकते हैं और एक दफा सारे भी धो सकते हैं। ठीक है, तो जब एक एक करके धोएंगे तो पहले एक कपड़े को धोएंगे, निकालेंगे, फिर दोबारा पानी डालेंगे, सरफ डालेंगे, फिर उसमें। अब ये ना कहना कि सर कपड़े धोते रहे, घर में भी कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो ये धोने पड़ते हैं आप लोगों को भी, हमें भी। मैंने पहले बताया है कि इस चीज को आप मीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है हमारा, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम के हमने कौन कौन से पढ़े? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। जब हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है तो आपने पहली लाइन यही लिखनी है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आपने डिवाइस ड्राइवर लिखने हैं तो आपने लिखना है इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आपने लिखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो आपने लिखना है इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है तो क्या लिखना है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सारी की सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। तो सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? दो। कौन कौन सी? शाबाश। इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? शाबाश, गुड। कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन से? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के चार मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर पेरोल प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस पे स्लिप्स। ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किसी खास मकसद के लिए होते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर सारे बैंक के रिलेटेड होते हैं। टिकटॉक वाला सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ टिकटॉक के लिए, उस पर आप बैंकिंग नहीं कर सकते। अगर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करनी है तो उस पर सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपने कोई वीडियो लेक्चर सुनने हैं तो वीडियो एडिट करना है तो उसके वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है। तो ये स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं और इनके बगैर हार्डवेयर आपका चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर नहीं चलता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर चल सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। Some examples of application software are some examples, not all, some, few। यानी कि आपकी तादाद यहाँ पे अगर 40 बच्चों की तादाद है तो मैं 5 का नाम लूंगा। तो few, some, कुछ, ज्यादा नहीं। पहला कौन सा है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। दूसरा बिजनेस सॉफ्टवेयर। तीसरा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल। इसके बाद एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ये होता है जो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक आज से 20 साल पहले की बैंकिंग की बात करते हैं तो उस वक्त बैंकों में क्या होता था, मैंने अगर पैसे निकलवाने हैं तो मैं चेक लेके जाता था, लाइन में लगा रहता था। जब मेरी बारी आती थी तो फिर क्या करते थे, वो मुझे पैसे देते थे। अगर मैं यहाँ से रावलपिंडी में मेरा घर है और यहाँ पे ये सामने वाली HBL ब्रांच में मेरा अकाउंट है, और अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कराची चल गया हूँ तो मैंने पैसे निकलवाने हैं तो
मैं कैसे निकलवाऊंगा, वापस रावलपिंडी आके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब आपको एटीएम कार्ड दे दिए गए हैं, अब जब चाहे अपने पैसे निकलवाएं, रात के 12 बजे जाते हैं पैसे निकलवा सकते हैं आप। किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, क्या आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी ट्रांसफर जो है ना वो पैसे कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स भी आ गई, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब पहले क्या होता था, उन्होंने अपनी ब्रांचेस के अंदर 40-40 बंदे रखे होते थे कि रश ज्यादा हो जाता था। अब वो कम होके कब कब तक रह गए, 10 पे। अब वो 10 बंदे 40 बंदों जितना काम करते हैं। अब ये नहीं कहना सॉफ्टवेयर के बारे में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपने ये नहीं कहना कि जी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, आपके 100 बंदे हैं तो वो 90 बेशक निकाल दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहना, ये गलत अप्रोच है। आपने कहना है आपके 100 बंदे हैं, वो 1000 बंदों जितना काम करेंगे। अब ये नहीं कहना कि यार 10 बंदे 100 बंदों जितना काम करेंगे, आप 90 निकाल दें। आप ये कहें कि सर अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यही 100 बंदे क्या कर सकते हैं, 1000 बंदों जितना काम कर सकते हैं, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर बिकेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में, जैसे अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, जैसे पेरोल का है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें आप अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब अगर मैं अपने कॉलेज की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊं तो इसके अंदर फर्नीचर कितना है, चेयर्स कितनी है, लाइट्स कितनी है, पंखे कितने, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें इस तरह स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम है, रिटेल सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे ये पर किसी मार्ट पे चल जाए, सेफ मार्ट के ऊपर, या ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बिजनेस के लिए है। इससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, जैसे गेम्स हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स हैं, उससे आप गाने सुन सकते हैं, ठीक है, मूवीज देख सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट टीच अबाउट ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। 3D एनिमेशंस के जरिए से ये बताया जा सकता है कि पंखे के अंदर करंट कैसे दौड़ता है, पंखा कैसे घूमता है, ठीक है, ये फैन लाइट कैसे ऑन होती है, ये ट्यूब लाइट्स कैसे काम कर रही होती हैं। ये सारे 3D एनिमेशंस के जरिए से आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन के सॉफ्टवेयर है। प्लस छोटी क्लासों के बच्चे जो होते हैं वो इतनी गहरी चीजों से नहीं देखते, वो बस उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा सा म्यूजिक लगा दे, थोड़ा सा जनाब जी वो उनको टच दे दे म्यूजिक का, साथ इंटरटेनमेंट का टच दे दे, साथ साथ एजुकेशन जारी रखें। मिसाल के तौर पर अगर उनको पोएम याद करानी है तो पोएम में म्यूजिक भी होता है, ठीक है, तो वो साथ प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सिखाते भी जाते हैं, साथ साथ वो कार्टून टाइप जो होते हैं वो डांस भी कर रहे होते हैं, बच्चे भी साथ साथ वैसे डांस करते हैं। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल बनवाए जाते हैं। उसके बाद है बेटा इंटरनेट एप्लीकेशंस है। अच्छा, इसमें वेब एप्लीकेशंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस है, सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया में कौन कौन सा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तीनों के बारे में आपको पता है, ये इंटरनेट बेस्ड है। ये जितनी भी एप्लीकेशन है सोशल मीडिया वाली इंटरनेट बेस्ड है, इंटरनेट के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू जो कैपेबल है इसको एक्सेस करने की। फिर वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट्स, जैसे आपके अदारे की वेबसाइट है, ठीक है, इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसकी वेबसाइट है, उसकी एप्स भी बनी होती है, उनकी एप्स भी बनी होती हैं। तो वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द रिमोट सर्वर, किसके ऊपर, रिमोट सर्वर के ऊपर। सर्वर असल में कंप्यूटर ही होता है, उस कंप्यूटर के साथ तमाम कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो रिमोट सर्वर होता है। तो जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जिस चीज की रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो पेज आपके
सामने आता है। मतलब कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का पेज ही आपके सामने आता है। तो ये जो इंटरनेट वेब एप्लीकेशंस हैं ये कैसे एक्सेस होती है? गूगल क्रोम के जरिए से, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए से, सफारी और यूसी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। तो जब आपने इंटरनेट के एक्सेस करना है, वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, तो क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? इंटरनेट ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे। आप इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। जैसे आपने मेल करना है तो अपना जीमेल अकाउंट आपने बनाया होता है, किसी ने याहू अकाउंट बनाया होता है मेल करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि अगर आपने इज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग, जो किसको करता है? तो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर आपको दिया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि आपने अपने कंप्यूटर नहीं खरीदने, हैवी कंप्यूटर नहीं खरीदना, सिंपल एक छोटा सा कंप्यूटर खरीदना है और अपना सारा डेटा किसी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर आपने रख देना है। आपको नहीं पता वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस जगह पे है, लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी परमिशन से, आपने अगर परमिशन दी है तो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आपसे आपको क्या फायदा होगा? पैसे बच जाएंगे, मेंटेनेंस बच जाएगी, बाकी सारे काम बच जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या है कि आपका डेटा अगर कीमती है तो वो लीक आउट भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, कोई और भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, या वो खुद भी उस डेटे को खत्म कर सकते हैं। तो ये बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने बताया क्या, क्लाउड एप्लीकेशन इज एंटायरली स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। ये भी कहाँ पे स्टोर होती है? रिमोट सर्वर पे। एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट थ्रू अ वेब ब्राउजर। और ये वेब ब्राउजर के जरिए से भी हो सकता है या इनके अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे गूगल वन ड्राइव का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर भी, विंडोज के ऊपर भी, अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर भी। तो अब इसमें कोई बात समझने वाली है? ये इंटरनेट एप्लीकेशंस को एक दफा पढ़े, सारी वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस को।